हेलो व्यूअर, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नाउन नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर नाउन नंबर होता क्या है। इससे पहली क्लास में मैंने नाउन के सारे जो भाग थे उसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा भी वर्तमान में नाउन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग काउंटेबल नाउन, दूसरा भाग अनकाउंटेबल नाउन। वे सारे नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हैं अर्थात गिन सकते हैं वे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, और वे सारे नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते अर्थात काउंट नहीं कर पाते वे सारे नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो बात ये आती है, सर कौन कौन से नाउन हैं जिसे हम गिन सकते हैं अर्थात काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये नाउन क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल, और ये नाउन जो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। तो हम काउंटेबल नाउन को दो नंबर के आधार पर बांटते हैं। काउंटेबल नाउन में जो पहला है सिंगुलर और दूसरा जो है प्लूरल नाउन कहलाता है। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। सिंगुलर नाउन से मेरा तात्पर्य सिंगुलर नंबर और प्लूरल नाउन से मेरा तात्पर्य प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर उसे कहते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। उसी प्रकार जिसमें हम एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होता है या जानकारी प्राप्त होती है उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल्स का गर्ल्स। और इसके अलावा केवल यही नहीं है कि आप केवल सारे नंबर पे, सारे नाउन पे एस लगा देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि हमने बचपन में काफ़ी बार एस लगाकर काम चलाया होगा। बिल्कुल ये सही नहीं है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 बहुत ही आसान है। इसमें हम केवल एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे गोट का गोट्स, बॉय का बॉयज़, गर्ल्स का गर्ल्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स। इसमें हमने कुछ नहीं एस लगाकर काम चलाया है। नंबर 2 के आधार पर ऐसे नाउन जिसके अंत में आपको लास्ट में देखना है, जिसके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एक्स, ओ या एक्स होगा तो हम लास्ट में ई एस लगाएंगे। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। एस, एस एच, सी एच, एस एच, ओ या एक्स होगा तो उसके बाद हम ई एस लगाते हैं। जैसे बस का बसेस, क्लास का क्लासेस, बेंच का बेंचेस, हीरो का हीरोज, पोटैटो का पोटैटोस, बॉक्स का बॉक्सेस। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 के अनुसार यदि नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले वावेल हमने पढ़ा है ए ई आई ओ यू, यदि ये है तो आपको केवल एस लगाना है। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे बॉय का बॉयस, डे का डेस, टॉय का टॉयस। रूल नंबर 4 के अनुसार यदि लास्ट लेटर वाई ही हो लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे, जो वावेल है उस वावेल को छोड़कर अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर बचते हैं उन सबको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो मैंने कहा नाउन का लास्ट लेटर वाई होना चाहिए और वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उसके स्थान पर हम हटाकर वाई को हटा देंगे और वाई की जगह हम आई लगाएंगे और साथ ही ई एस जोड़ देंगे। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सिटी का सिटीज़, बेबी का बेबीज़, कंट्री का कंट्रीज़, स्टोरी का स्टोरी, लेडी का लेडीज़। रूल नंबर 5 के अनुसार यदि नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई है तो उसको हटाकर हम वाई ई एस लगाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, नाइफ का नाइफ्स, लिव का लिव्स, लाइफ का लाइफ्स। इसके अलावा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, ऑक्स का ऑक्सिन, चाइल्ड का चिल्ड्रन,
उसके अलावा जो लास्ट रूल है वो इसमें कोई चेंज नहीं होता। जो वर्ड है सेम सिंगुलर से प्लूरल भी वही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ऐसे वर्ड के अंतर्गत जैसे हेयर का हेयर, डियर का डियर, फिश का फिश, शिप का शिप, ये थे सिंगुलर से प्लूरल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नहीं आई होगी तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। आपको यह आज का वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए।